यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग को एक सेलेस्टियल स्किल को दिखाया जाता है जहां पर एक पूरी सिविलाइजेशन है और यहीं पर हम लोग रेकून रॉकेट को देख पाते हैं और वहाँ अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान था। और यहीं पर हम लोग पीटर क्विल को देख पाते हैं जो कि अभी भी नशे में ही था और गमोरा के चले जाने पर वहाँ गमोरा की यादों को नहीं भुला पा रहा था। और पीटर क्विल को ठीक कराने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वेल यहीं पर हम लोग इस कहानी में दो नए कैरेक्टर को देख पाते हैं। वैसे हैं तो पुराने ही, मगर इस बार नई पावर के साथ में है, जिनमें नंबर 1 पे है क्रैकलिन, जिसे वोंडू का वॉइस कमांड एरो मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ था कॉस्मो डॉग, जिसे हम लोगों ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। इन दोनों के पास देखा जाए तो ग्रेविटेशनल पावर को कंट्रोल करने की ताकत थी। क्रैकलिन उस एरो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि यंडू के बाद उसे चलाने वाला कोई नहीं था। और वहीं कॉस्मो डॉग जो कि एक वॉइस डिवाइस की मदद से अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसके पास भी पत्थरों को हवा में उड़ाकर कंट्रोल करने की ताकत थी। इसी बीच यहाँ पर एडम वॉरलॉक का हमला होता है और वह यहाँ पर रैकून को ले जाने के लिए आया था, यानी कि रॉकेट को। इस कहानी के लीड विलन दी हाई एवोल्यूशनरी के कहने पर अब क्योंकि रॉकेट के पास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम थी तो ये सब साथ में इसका मुकाबला करते हैं, मगर उसके पास काफी ताकतवर पावर थे। वह इन सबको ढेर कर देता है और एक वक्त तो ऐसा आता है कि वह ग्रूट को इतना ज्यादा पिटाई धुलाई करता है कि उसका सिर्फ मुंडी ही बचा रहता है। इस बीच यहाँ पर काफी लड़ाई चलती है, मगर ये लोग कामयाब तो हो जाते हैं इसे रोकने में, लेकिन इसमें हमारा रॉकेट घायल हो जाता है। और जब ये लोग इलाज के दौरान रॉकेट की बॉडी को स्कैन करते हैं तो इन्हें ये बातें मालूम पड़ती है कि इसकी बॉडी में एक ऑटो डिसमेंटल डिवाइस लगा है जिसे सिर्फ पासपोर्ट से ही क्रैक किया जा सकता है। और ये डिवाइस धीरे धीरे कर रॉकेट की जान ले रहा था। अब रॉकेट को कुछ होना जाए, इसीलिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उस कोड को डिकोड करने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं पर हम लोगों को रॉकेट की थोड़ी पास्ट की स्टोरी को दिखाया जाता है। जब रॉकेट छोटा था तब दी हाई रेवोल्यूशनरी ने प्रोजेक्ट 89 में डालकर उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उसने उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया 89P13। प्रेजेंट टाइम में मेन वाइल हम लोग दी हाई एवोल्यूशनरी को देख पाते हैं जिसके पास पावर बहुत ही ज्यादा है। ये लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इनके पास पावर बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग एडम वॉरलॉक को देखते हैं जो कि शरीर से ताकतवर और दिमाग से कमजोर था, मगर इसे एक और मौका मिलता है रॉकेट को दी हाई एवोल्यूशनरी के पास लाने का। और इन्हें रॉकेट की क्यों जरूरत है ये आप लोगों को कहानी में आगे मालूम पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन्हीं के हेडक्वार्टर में, जहाँ से ये लोग कई सारे स्पेसिस को कंट्रोल करते थे और इनके पास पास्ट में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उनका इन्फॉर्मेशन और प्रेजेंट में जिसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन एक लिविंग प्लेनेट में कैद। तो गैलेक्सी की टीम उस जगह पे पहुंच जाते हैं रॉकेट के अंदर जो डेटा था उसे डिकोड करने वाले ऑब्जेक्ट के पास, मगर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कड़ी थी। इन लोगों को लेवल 1, 2, 3 को पार करना पड़ता है, मगर इतने में ही इनके ऊपर रेवेजर्स का हमला हो जाता है। रेवेजर्स वही जो स्पेस में चोरियां करते हैं। पीटर इन्हें कहता है मैं भी तो तुम में से एक ही हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग गमोरा को देख पाते हैं। अब जिन लोगों को लगता है कि गमोरा मर चुकी थी एंड गेम में, अब वो यहाँ पर जिंदा कैसे चली आई। एंड गेम में जब पेम पार्टिकल की मदद से थैनोस, गमोरा और नेमुला पास्ट से प्रेजेंट में आए थे तो ये वही पास्ट वाली गमोरा होती है। अगर आप लोग इसे फुल डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप लोग एवेंजर्स एंड गेम मूवी को एंजॉय कीजिए, और नहीं अगर आप लोग इस मूवी का एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं इस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन जल्द ही लेकर आऊंगा। अब आते हैं इस मूवी के कंक्लूजन की तरफ। क्विल इन्हें समझाता है कि मेरे एक साथी का जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए मुझे इनका हेडक्वार्टर में जाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फाइनली ये लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और इन्हें सूट देते हैं। इसी बीच रॉकेट अपनी पास्ट की यादों में पहुंच चुका था, जहां पर हम लोग दी हाई एवोल्यूशनरी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने 2 असिस्टेंट रिकॉर्डर थिल और रिकॉर्डर बीम से बात कर रहा था और कह रहा था कि ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रहा है क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की ताकत है। रॉकेट के दिमाग की मदद से हम लोग आगे आने वाले प्रोजेक्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। जहाँ पर पहली बार रॉकेट नीला आसमान और आसमान के बीच उड़ रहा एक रॉकेट को देख पाता है। इसके बाद इसे एक लैब में ले जाया जाता है और यहाँ पर एवोल्यूशनरी उसे अपना प्रोजेक्ट 90 दिखाता है जिसके अंदर कुछ सेकेंडों में ही हजारों साल का रेवोल्यूशन हो सकता था। मगर दिक्कत वाली बात यहाँ थी क्योंकि वो सारे एनिमल, सारे प्रोजेक्ट गुस्सेल और झगड़ेलू बन रहे थे। एक आदर्शवादी दुनिया के लिए ऐसे प्रोजेक्ट काम में नहीं आने वाले थे, जिस पर रॉकेट कहता है कि आपको माइक्रोकॉन्ट्रिया की गैस को रिलीज करना चाहिए। उसकी वैल्यूएशन कम होने की वजह से इनके अंदर गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। अगर वो ठीक हो गया तो ये लोग आने वाले 1000 सालों में बहुत ही ज्यादा खुश और अच्छा बन जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर दी हाई एवोल्यूशनरी अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर इतने सालों तक मेरे रिसर्च ने और न ही मेरे दिमाग ने कर पाया, उसे पल भर में एक छोटे से रेकून ने कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर गैलेक्सी की टीम अलग अलग कलर की स्पेस सूट को पहनकर उसे लिविंग प्लेनेट में घुस जाते हैं। इन्हें पासपोर्ट को डिकोड करने वाला ऑब्जेक्ट तो मिल चुका था, मगर वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर पीटर क्विल एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है जिसे वो लड़की
अपने ही साथियों की बैंड बजाकर इन्हें यहाँ से बाहर जाने की रास्ता दिखा देती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर रॉकेट अपनी साथियों से बात कर रहा था। उसके 3 साथी थे, फ्लोर, टिस और लैला, और ये भी प्रोजेक्ट 89 का ही एक्सपेरिमेंट थे। रॉकेट इन्हें बताते हैं कि हमारे जन्मकर्ता यानी कि दी हाई एवोल्यूशनरी एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आदर्शवादी है। अगर वो दुनिया बन गई तो हमें इस जेल के अंदर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीला आसमान को देखेंगे और खुली जगहों पे घूमेंगे। वही कहानी प्रेजेंट में आती है और ये लोग जिस ऑब्जेक्ट को चुरा कर लेकर आए थे, उस पासपोर्ट को डिकोड कर देने वाली फाइल उसमें से गायब थी। यानी कि वो फाइल इन लोगों को चुराने से पहले ही रिकॉर्डर थिल ने उसे डिलीट कर दिया। और इस वक्त रिकॉर्डर थिल होता है काउंटर अर्थ पे, जहाँ पर दी हाई एवोल्यूशनरी भी रहता है। तो ये सब वहाँ जाने की प्लानिंग करते हैं, मगर गमोरा वहाँ जाने से मना कर देती है और इन्हें भी वहाँ जाने से मना करती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को दी हाई एवोल्यूशनरी के पावर के बारे में मालूम भी है कि वहाँ कितना ज्यादा ताकतवर है, वह तुम लोगों को सिर्फ चुटकियों में मसल देगा। जिसके बाद सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम निकल पड़ते हैं काउंटर अर्थ पे। यहाँ पर थोड़े से अनयूजुअल क्रिएचर थे, हालांकि इनका शरीर तो इंसानी था, मगर इनमें से किसी का कान बड़ा था तो किसी का आंख छोटा था। यानी कि ऑलमोस्ट सभी में किसी न किसी जानवर का डीएनए मिक्सिंग था। यहाँ पर गैलेक्सी की टीम आती है और इन्हें कहते हैं कि हम आप लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ एवोल्यूशनरी से मिलने के लिए आए हैं। इसी बीच ड्रैक्स के हाथों से एक बच्ची की बॉल गिर जाती है, जिससे ये सारे लोग इनके ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। मगर यहाँ पर पीटर इन सबको समझाता है कि हम आप सबके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हमें तो बस अपनी दोस्त की जान बचानी है और इसके लिए हमें दी एवोल्यूशनरी से मिलना है। यहाँ पर एक फैमिली इनकी मदद करती है और इन्हें एक कार भी देती है। अब स्पेसशिप के अंदर घायल रॉकेट के पास गमोरा रुकी थी, वहीं ये सभी उस खटारा कार में बैठकर दी एवोल्यूशनरी से लड़ने के लिए निकल पड़े थे। और यहाँ हम व्यूअर को मालूम पड़ता है कि एवोल्यूशनरी जाल बिछाया था खुद इन लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले द हाई एवोल्यूशनरी को जब ये मालूम पड़ चुका था कि प्रोजेक्ट 89 की माइंड पे और ज्यादा रिसर्च कर नई बनाई जाने वाली दुनिया के अंदर अगर वो मेंटालिटी फिट कर दी जाए तो लोग खुद पे खुद नई सोच रख कर अपने आप को और बेहतर डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि अब 89 प्रोजेक्ट में सिर्फ P13 ही सक्सेसफुल था, तो बाकी प्रोजेक्ट को मार दिया जाने वाला था, जो कि रॉकेट बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और वह अपनी दोस्तों को बचाने के चक्कर में वहाँ से भागने का प्लान तो बनाता है, मगर हाई एवोल्यूशनरी के द्वारा अपने दोस्तों को खो देने का एक रीजन बन जाता है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग जिस रॉकेट को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा मुफट है, वहाँ किसी को भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है। तो ये सारे बदलाव इन्हीं सब रीजंस की वजह से हुए थे कि उसने बचपन में अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों को मारता हुआ देखा था। और इसी के साथ हम लोग देख पाते हैं कि जब बचपन में रॉकेट यहाँ से भागा था, तब उसने अपने पंजों से हाई एवोल्यूशनरी के चेहरे पे इतने ज्यादा वार किया कि उसके चमड़ी ही फाड़ डाला। और यही रीजन है कि आज उसे अब एक नकली फेस मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में हाई एवोल्यूशनरी के सामने ग्रूट और पीटर क्विल ही था। तो एवोल्यूशनरी अपने लोगों को कहता है कि तुम सब इन दोनों को खत्म कर दो और मैं नीचे जाकर रॉकेट को लेकर आता हूँ। मगर ये इसकी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि ग्रूट के बॉडी के अंदर काफी सारे गन छुपी हुई थी। जिसके बाद आता है इस मूवी का बेस्ट फाइट से। अब इन लोगों का मेन टारगेट था रिकॉर्डर थिल। तो ये कैसे तैसे कर रिकॉर्डर थिल के आंख और उसके माइंड से वो चिप को निकाल लेता है और रॉकेट को बचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। मगर इस बीच गड़बड़ ये हो जाती है कि मेंटेंस और ड्रैक्स और साथी नेमुला उसके ही स्पेसशिप में फंसे रह जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी अपने इवोल्यूशन को लेकर इतना ज्यादा पागल था कि वहाँ किसी भी हाल में वह 89 P13 को पाना चाहता था। मगर इस चक्कर में उसके कई सारे लोग और उसके सिपाही भी मरते जा रहे थे। तो लास्ट में उसी के लोग उसी के ही खिलाफ हो जाते हैं, जिससे हाई एवोल्यूशनरी को गुस्सा आता है। वहाँ इस शिप को इस प्लेनेट से बाहर निकाल कर इस प्लेनेट को ही पूरी तरह तबाह करना चाहता है। और धीरे धीरे कर इस प्लेनेट पे बहुत सारे ब्लास्ट होने लगते हैं और एक जीती जागती सिविलाइजेशन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के आंखों के सामने तबाह हो रही थी। तो यहाँ पर पीटर क्विल क्रेगलिन के पास कॉल करता है मदद के लिए और कहता है सेलेसियल स्केसल के साथ आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस शिप पे काफी सारे बच्चे भी थे जिन्हें समय के साथ एक नई दुनिया में भेजा जाने वाला था, मगर इन सब में दिमाग की कमी थी और इसी वजह से एवोल्यूशनरी को रॉकेट की जरूरत थी। और वहीं एडम वॉरलॉक जिंदा था। पहले तो ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के खिलाफ था, मगर जब ग्रूट ने इसकी जान बचाई और बोला कि तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए, तो ये भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और इधर क्रैकलिन पूरी तरह से वॉइस कमांड तीर को चलाना सीख लेता है। हालांकि मुश्किल वक्त पड़ने पर कॉस्मो डॉग भी उसका साथ देता है। अब गुस्से में आ चुका होता है हाई एवोल्यूशनरी, तो वहाँ अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को खत्म करने के लिए भेज देता है। और ये सब यहाँ पर डट कर एक एक जन का सामना करते हैं और उसके खूंखार एक्सपेरिमेंट को खत्म करते जा रहे थे। अब एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप बहुत ही करीब आ चुका था सेलेसियल स्केल के, और यहाँ पर कॉस्मो डॉग इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। जहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में जितने भी प्रोजेक्ट थे, बच्चे, जानवर, कोई दूसरे मैथिकल क्रिएचर, उन सभी को बचाकर क्रेगलिन वाले स्पेसशिप में भेज देते हैं। और इसके बाद आती है रॉकेट और एवोल्यूशनरी के बीच की फाइट। इस बार रॉकेट इसे छोड़ने वाला नहीं था, वहीं इसका ऐसी की तैसी कर देता है, जिनमें सारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम साथ देती है। मगर लास्ट
लास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपना वॉकमैन पीटर क्विल पीछे ही भूल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में वह स्पेस में ही खो जाता है, मगर उसे भी कैसे तैसे कर एटम वारलॉक बचाकर उसे अपने लोगों को पास लाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन इस मूवी की जो एंडिंग थी वो काफी ज्यादा रिलेटेबल थी और यहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि पीटर क्विल वापस अपने अर्थ पे जाना चाहता है क्योंकि उसने दुनिया को बचाने के लिए बहुत साल लगा दिए। अब उसे एक फैमिली की जरूरत है और इसी तरह गमोरा, नेमुला, ड्रैक्स एंड ऑल्सो और इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर रकून रॉकेट को बना दिया जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अब बात करते हैं इस मूवी के एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहाँ पर हम लोग एंड क्रेडिट सीन में देख पाते हैं कि ग्रूट का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और अब इनकी टीम में शामिल है वो है क्रेगलिन, यानी कि वो इस कमान जो एरो को चला रहा था। इसी के साथ साथ एडम वारलॉक, ऑस्मोडॉग, एबिलिवजररी के शिप से बचाई गई एक बच्ची, और हालांकि इस बच्ची की पावर को रिवील नहीं किया गया है और इनकी टीम में एक छोटा सा क्रिएचर भी जुड़ चुका है। और इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 4 के लिए एक टीम जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर इसका एंड क्रेडिट सीन खत्म होता है। अब बात करते हैं इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। इस वक्त पीटर क्विल आ चुका होता है अपने नाना जी के यहाँ और यहाँ पर ये बैठकर एक अखबार को पढ़ रहे थे और इसमें केविन बेगिंग का नाम आता है और ये बताया जाता है कि वो वापस लौटेगा। इसका मतलब ये है कि लोकी के आने वाले सीजन 2 में हम लोग पीटर क्विल को भी देख सकते हैं और केविन बेगिन को भी देख सकते हैं और लोकी तो उसमें मौजूद है ही और उसमें एंट्री होने वाली है कैन द कॉर्कनर की। सो गाइज ये था इस मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। सो गाइज आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।